हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कप लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के वो तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट हो रहा है ना वहां पूछने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा, ठीक है ना? अगर आपको जो है देखिए थोड़ी सी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो है क्षमा करना है, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी जुकाम होने के कारण आवाज में जो है थोड़ी सी घरघराहट महसूस हो रही है, ठीक है ना? इसलिए आप सभी को आवाज़ पर ध्यान नहीं देना है उतना, आपको जो है फ़ोकस करना है किस पर? क्वेश्चन पर फ़ोकस करना है, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है? कहा जा रहा है 1 नंबर क्वेश्चन के मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी थे ना मेरे भाई फ़कीर थे, ठीक है? और पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1492 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1548 ईस्वी में हुआ था। आप याद रखिएगा, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को केवल याद रखते जाइएगा आप, ठीक है? क्योंकि यही जैसे छपने वाला है सारा प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूरदास की कौन सी रचना है? आप सभी को पता होनी चाहिए कि सूरदास जी की रचना जो है सूरश्रावली है, सूरसागर है, पदवन है। तो यही ना हो जाएगा, पदवन नहीं हो जाएगा। आप याद रखिएगा, ठीक है? आप याद रखिएगा, हम लोग जितना साइड से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को नोटबुक पर आप लोग याद रखिएगा लिख कर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा था? कृष्ण जो है नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहा था। करेक्ट 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पद में कृष्ण को किनकी सूचना दी गई थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। किनकी सूचना दी गई थी जल्दी बतलाइए ना, तो कहिएगा कि सर भोर होने की सूचना दी गई थी। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 4 का याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूरदास जी की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास जी की अनुमानित जन्म तिथि जो है याद रखिएगा कितना है? 1478 है क्या? 1478 है क्या? 5 का ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस जो है किस लेखक की रचना है? आप कहिएगा कि सर तुलसीदास दास जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम 2023 में आया हुआ है। आप याद रखिएगा कि कृष्ण जी को किनकी सूचना दी गई थी? चीज की भूख थी, ठीक है? तो आप कहिएगा कि सर किसकी भक्ति का ना भूख था? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कह रहा है कि आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? आत्माराम दुबे तुलसीदास जी के कौन थे? पिताजी थे। कौन थे? पिताजी थे। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रत्नावली के पिता का क्या नाम था? रत्नावली के पिता का जो नाम था वो दीनू क्या है? दीनू बंधु दास था। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास अपना सिर क्या कर लेते हैं? झुका लेते हैं। सूरदास की कविता को सुनकर जो है ना कवि नाभादास अपना सिर झुका लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा 10 का। मेरे भाई आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ठीक है? चलिए यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाभा दास किसके समकालीन थे? नाभा दास जी किसके समकालीन थे? आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है ये तुलसीदास जी के क्या थे? समकालीन थे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है छप्पा कितनी पंक्तियों में छंद होता है? छप्पा कितनी पंक्तियों में छंद होता है? आप कहिएगा गुरुजी छ छ छंद जो है ना छ छ पंक्तियों में विभक्त है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीमल में कौन सा उपसर्ग है? बीमल में बी उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? बीमल में बी उपसर्ग है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन 13 का यह होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए ना प्लीज क्लास को लाइक कर लेंगे सारे बच्चे, क्योंकि आप सभी को के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। देखिए थोड़ा तबीयत भी डाउन है जिसके कारण हम आपके बीच जो है बेस्ट कंटेंट लाए हैं, दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, मजा नहीं आता है, ठीक है? तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करेगा राष्ट्र शब्द का विशेषण जो होता है राष्ट्रीय होता है, आप सभी को पता होने चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन क्या होगा? ये ना होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। कहा जा रहा है नाभा दास का जन्म कब हुआ था?
ठीक है। नाभादास जी का जन्म जो हुआ था इनका भी अनुमानित लगाया गया था, लेकिन कब हुआ था? आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है 1570 में हुआ था, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कविता के करे के कवित के प्रथम पद में कौन-सा रस है? कवित के प्रथम पद में कौन-सा रस है? कहिएगा कि सर वीर रस है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का, याद रखना है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन-सा रूप धारण कर रखा है? कौन-सा रूप जो है धारण कर रखा है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है रौद्र रूप को जो है क्या किया है? धारण किया है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन-सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? प्रसाद मतलब कौन? जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। और उनका रचना जो है कौन नहीं है? साकेत नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 18 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करके प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? जल्दी प्रसाद जी द्वारा यानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया महाकाव्य जो है कौन है? आप कहिएगा गुरुजी आप तो बहुत अच्छे तरीका से बतलाए हैं, कामयानी है। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किस वर्ग की कवियत्री माना जाती है? भारतीय भावधारा की, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगले क्वेश्चन कहा जाए सरोज समृद्धि किनकी रचना है? सरोज समृद्धि जो है किनकी रचना है? निराला जी की नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान जो है क्या है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है मृदा ट, उसमें का कोई भी है ना ट ठ ड ढ आए अड़ आए, इसमें का कोई भी है ना ये जो हो जाएगा मृदा से हो जाएगा संबंधित, ठीक है। और ये त आए तो कहाँ से? तालु से संबंधित हो जाएगा। तो थ इसमें का सब आए ना 5 गो होता है ना, तो चवर के मतलब यही सब जो होता है पूछा जाता है और हर एक साल पूछा जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे क ख ग में क्या है? तो क ख ग घ ङ ये कंठ से होगा। आप याद रखिएगा ना हम ये जो है हम लोग लेकर आएँगे ग्रामर का पूरा स्पेशल लेकर आएँगे और आप सभी को अच्छे से तैयारी करा देंगे। कहा जा रहा है व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द क्या है? अपनापन, अपना जिसमें भाव होगा वही ना अपना समझेगा, जिसमें भाव होगा फीलिंग होगा वही ना अपना समझेगा, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करें शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था? आपके गुरुजी 1977 में मिला था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का है शोक का विलोम शब्द क्या होता है? शोषक का विलोम शब्द जो होता है पोषक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मुक्तिबोध तार सप्तक के डेडेस कवि थे? मुक्तिबोध जी तार सप्तक के कौन कवि माने जाते हैं? याद रखिएगा पहले कवि माने जाते हैं। मुक्तिबोध जी ऐसे कवि हैं जो पहले तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, आप याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुक्तिबोध जी का जन्म कब हुआ था? कौन मुक्तिबोध? गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा। जन्म का समय क्या था? रात्रि का 2 बज रहा था, ठीक है ना, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अधि, ठीक है ना। अधि में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अधि, अधि उपसर्ग हो जाएगा अधिनायक में। और पूछा जाएगा कौन सा समास का अधिनायक जो है कौन समास का उदाहरण होता है? याद रखिएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है रघुवीर सहायक किस काल के कवि माने जाते हैं? रघुवीर सहायक जी किस काल के कवि माने जाते हैं? याद रखिएगा आधुनिक काल के। कौन? आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पत्नी बिटिया को क्या करती थी? पत्नी बिटिया को जो थी समझाती थी, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? किसकी बातें पर जो है कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा था? बुढ़ा मस्त वाले पर नहीं दे रहा था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। मेरे भाई मैं जितना क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करा रहा हूँ ना काफी ज्यादा खास क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम है जिसके कारण हम बहुत मतलब क्या बोला जाता है धीरे स्लो करके हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी आवाज में ठीक हो जाएगी, कठिनाइयां हट जाएगी तो हम लोग तेजी से पढ़ाना शुरू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि अप्रकाशित शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? कौन सा प्रत्यय है? इत। कौन प्रत्यय है? इत प्रत्यय है, याद रखिएगा अप्रकाशित में, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 32 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, याद रखिएगा।
33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ऐसी संज्ञा जिसके खंड समर्थक होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, जिसका खंड समर्थक होते हैं उसे यौगिक कहते हैं और जिसका खंड समर्थक नहीं होता है उसे रूढ़ कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, जिसका समर्थक होता है उसे हम लोग यौगिक कहेंगे, जिसका समर्थक मतलब समर्थक नहीं होता है और समर्थक होता है उसे रूढ़ कहते हैं। आप याद रखिएगा दोनों। तो यहाँ क्या किया है, समर्थक होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं जितना अच्छे तरीका से बतला रहा हूँ वो केवल सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। घ का उच्चारण क्या है, हमने बतलाया था। क ख ग में के कोई, क ख ग से लेके अंग तक आ जाए, कोई भी इसके बीच में कोई भी आ जाए तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा, कौन सा चीज का उदाहरण हो जाएगा? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है, क ख ग घ ग कंठ नहीं हो जाएगा। हमने बतलाया कि नहीं बतलाया? बिल्कुल बतलाया। चलिए ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक गिलास पानी लाओ, वाक्य है। एक गिलास पानी लाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा किया जा रहा है। आज्ञा किया जा रहा है कि एक गिलास पानी लाओ भाई। ठीक है, अरे पुस्तक शब्द कौन सा है? पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक जो है कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है पुस्तक जातिवाचक, क्योंकि कई प्रकार का पुस्तक होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, गणित, सब यही ना है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कहा है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा का चुने। सभा जो होता है समूहवाचक संज्ञा है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सभा में एक दो आदमी नहीं बैठता है, कम से कम 10 15 20 25 30 40 50 इतना आदमी बैठता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं। देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ताजमहल जो है जातिवाचक बोल रहे हैं, व्यक्तिवाचक है। ताजमहल जो है व्यक्तिवाचक है, या इसलिए जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सुंदरता भाववाचक है, शत्रुता भी भाववाचक, अच्छाई भी भाववाचक है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ताजमहल नहीं है। कहा जा रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री होगा। देखिए तो कौन कवित्री सही होगा? ऑप्शन क्या? कवित्री, 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 कौन कवित्री सही होगा? कवयित्री, ऑप्शन बी वाला ही सही होगा, सी वाला, कवयित्री, कवित्री, ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, कवित्री तित्री लिखा गया है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा सी वाला होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन यानी कितना हुआ? दो नहीं हुआ, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन रचना नाभा दास की है? कौन सी रचना जो है नाभा दास की है? सूरसागर जो है सूरदास जी की रचना है। भक्तमाल जो है ना नाभा दास की है। भक्तमाल जो है किनका है? नाभा दास। ठीक है ना, अभी जो पूछा गया है, ठीक है, नाभा दास जी की रचना है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। गीतावली जो है किनकी रचना है? आप बतलाने का प्रयास करेंगे, तुलसीदास जी की रचना है। आंसू जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हनुमान बाहुक किनके रचना का छंदो है? हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक में कितने रचनाओं का छंद किया गया है? आप कहिएगा कि सर 44 किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था, क्योंकि पहले से ही बचपन से ही राम भक्त थे, जिसके नाम जो है पड़ गया राम भक्त। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस जो है वो जो है रामचरितमानस नहीं पता है, तुलसीदास जी की नहीं रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की नहीं है? आप कहिएगा राधा स्तुति जो है तुलसीदास जी की नहीं है, लेकिन कवितावली जो है ये जो है किनकी रचना है? ये जो है नाभादास जी की रचना है। बैरवे रामायण जो है ये जो है नाभादास जी की रचना है। गीतावली जो है ये भी नाभादास जी की रचना है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है? सूरदास जी के संकलित पदों में वात्सल्य रस पाया जाता है, बिल्कुल 47 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का देखिए, सूरदास की मार्ग में दीक्षित हुए थे, किस मार्ग में जो है दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी? सूरदास जी की रचनाओं की भाषा जो थी वो क्या थी? देखिए सूरदास, सूरदास ब्रज भाषा मारिएगा, क्या ब्रज भाषा, बिल्कुल ऑप्शन बी कीजिएगा सही। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे? वात्सल्य के विश्व में द्वितीय कवि कौन थे? सूरदास थे। कौन थे? सूरदास थे, बिल्कुल 50 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन यहाँ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच कराया है, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि अगर याद रख लेते हैं ना तो हो सकता है 5 से 10 नंबर आपके एग्जाम में यहाँ से आ जाए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जितना क्वेश्चन देखे ना बेहतरीन तरीका से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का एग्जाम भी था कल, जिसके कारण जो है हम लोग
जानते हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम ले गए हैं, है ना? तो याद रखिएगा आप पढ़िएगा तब ना एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, नहीं के पढ़िएगा तो कैसे जाएगा, ठीक है? तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए अच्छे तरीक़ा से, ठीक है? तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।